गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं आज फिजिक्स की सीरीज में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इससे पहले इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं भाई। हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ को, और इससे पहले हमने एक ग्राफ पढ़ लिया है जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से वेग यानी कि वेलोसिटी और समय, वेलोसिटी समय ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। 5 या 6 ग्राफ में इसके समझाने वाला हूं आपको, जिससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, या तो इस वीडियो से या इससे पिछली वीडियो जो हमने 12 नंबर पढ़ी है भाई, उसमें भी मैंने आपको विस्थापन और समय का ग्राफ सिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें भाई, और उसके बाद में अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो देखते हैं, देखो इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें भाई, और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है जो आगामी होने वाली परीक्षाएं हैं। देखो आप लगातार तैयारी करते रहें भाई, बिल्कुल भी इरिटेट या फिर बिल्कुल भी डिमोनेटाइज नहीं हो गई, क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं लॉकडाउन के बाद, यह थोड़ा सा समय लग सकता है भाई, लेकिन परीक्षाएं जरूर होंगी। आप ये बिल्कुल नहीं समझें कि जब नौकरी का नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो ये एक सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है भाई। जो बच्चा कंटिन्यू तैयारी करता रहेगा इस समय में भी, क्योंकि आप समझते हैं, देखो वो कहते हैं ना कि बीच में रुकावटें बहुत आती हैं, अगर किसी मंजिल तक पहुंचना हो तो ये वही रुकावट का एक हिस्सा मान सकते हैं आप। कोरोना ये आपकी पढ़ाई जो है, जो सीक्वेंस से चल रही थी उसे रोककर, और आप जो सिलेक्शन के करीब बढ़ रहे थे उससे आपको दूर भेज सकता है। तो आप बिल्कुल भी नहीं रुके, लगातार पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट को भी इसका फायदा हो सके। तो देखेंगे बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यदि यदि कोई कण एक समान वेग से गतिमान हो, यदि पहला ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, यदि कोई कण, और इसका बेसिक मैं बता चुका हूं इससे पिछली वाली वीडियो में, सही है, लेकिन हर एक ग्राफ को डिटेल से समझाऊंगा भाई, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई वस्तु या कण कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, सही है, तो देखो उसका ग्राफ क्या होगा। और हमने किसका ग्राफ पढ़ना है? वेग और समय का। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरह से कि हम इस प्रकार से, ये होता है मुख्य रूप से मूल बिंदु या केंद्र बिंदु कह सकते हैं इसे, और ये हम लेते हैं टाइम एक्सेस। क्या लेते हैं? एक्स एक्सेस को टाइम एक्सेस, और ये वेलोसिटी एक्सेस, सही है। तो आप कह सकते हैं ये वेलोसिटी एक्सेस होगा भाई, यानी कि v को इस पर डिनोट करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा समय। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं यदि वेग जो है वो कैसा हो, एक समान, यानी कि वेग कैसा हो, v कांस्टेंट, बढ़ने वाला नहीं है भाई, वेग कांस्टेंट है, बढ़ने वाला नहीं है। आप ये मानकर चल सकते हैं कोई कण किसी क्षण इस वेग से गतिमान है, मतलब वेग 0 से ज्यादा है भाई, यहां पर मान लो कुछ भी, ये 5 का बिंदु है, ये 10 का, ये 15 का, और ये 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई वस्तु गतिमान है, और वेग कैसा है? कांस्टेंट। क्या कम या ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो किसी क्षण जब कोई समय नहीं हुआ तो उस समय हमने इसका जो वेलोसिटी मानी वो कितनी मानी? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम मानकर चलते हैं 1 सेकंड हो गया, तो जब वेग कांस्टेंट है क्या वेग में परिवर्तन होगा? नहीं। तो ये समय 1 सेकंड के पश्चात भी कण कहां पर दिखाई देगा? यहीं पर दिखाई देगा। हमने फिर मान लो 2 सेकंड के बाद देखा, समय को किस में लेकर चल रहे हैं हम? सेकंड में। 2 सेकंड के बाद भी वेग कांस्टेंट है, क्या कण यहां से कहीं हिलेगा? नहीं हिलेगा, वेग तो कांस्टेंट है, बढ़ेगा थोड़ी वेग। तो आप देख सकते हैं, देखो इस स्थिति में भी कण यहीं पर दिखाई देगा हमें वेलोसिटी की दृष्टि से। अगर हम 3 सेकंड पर देखें तब भी हमें कण कहां दिखाई देगा? यहीं पर दिखाई देगा भी। तो आप खुद देख सकते हैं, इस प्रकार से एक समांतर रेखा प्राप्त होगी, इसे रेखा ए भी कह दो। ये क्या है? एक समांतर रेखा। और ये समांतर रेखा किसकी है भाई? ये जो टाइम एक्सिस है, आप याद रखना इस लाइन को
कि जब वेलोसिटी और टाइम के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं, तब यदि कोई कण कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक समान वेग से गतिमान हो तो उसमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है या समांतर रेखा प्राप्त होती है जो टाइम अक्ष के समांतर होती है। किसके? एक्स एक्सिस कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, टाइम अक्ष कह सकते हैं भाई। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और इस रेखा में कोई भी झुकाव नहीं होगा, यानी कि इस रेखा की जो प्रवणता है वो क्या होगी भाई? शून्य होगी। प्रवणता क्या होगी? शून्य। तो बिल्कुल डायरेक्ट देखो, इस ग्राफ को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये टी, ये बी, इस प्रकार से। तो ये ग्राफ किसका है? जब ये वेलोसिटी और टाइम के मध्य अगर ग्राफ है तो जब कण बिल्कुल गतिमान अवस्था में है, लेकिन किस वेग से? एक समान। कण रेस्ट में नहीं है, ये याद रखना। ये ग्राफ हमें तब भी प्राप्त हो चुका है जब कण रेस्ट में हो। जब कण रेस्ट में हो, जब हमने यहां पर क्या लिया था भाई? डिस्प्लेसमेंट। तो यही ग्राफ था बिल्कुल, लेकिन वहां पर कण क्या था? रेस्ट में। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। तो वहां पर कण रेस्ट में था, लेकिन अब कण रेस्ट में नहीं है, गतिमान तो है, लेकिन वेग कैसा है? कांस्टेंट। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही चल रहा है, अपनी चाल को बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। बताओ ये वाली क्लियर है बात? अब इसके बाद हम ग्राफ तब देखते हैं जब एक समान वेग के स्थान पर त्वरण एक समान हो। सही है? अंतर है दोनों चीजों में बहुत। पहले वेग एक समान था, यानी कि वेग कांस्टेंट था। अब क्या कांस्टेंट ले रहे हैं हम? त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तब देखो ग्राफ में चेंजिंग आ जाएगी। सही है? अगर त्वरण एक समान है तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वेग में परिवर्तन ना हो? त्वरण तो तभी होगा भाई जब वेग में परिवर्तन होगा। तो याद रखना, यहां पर जब कण किस गति से चल रहा था? कांस्टेंट वेग से, तो इस समय एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। जब कण एक समान वेग से चल रहा है b, तो यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड, तो b2 माइनस b1 भी क्या होगा? यानी कि इस पर b1 मान लो, इस पर b2, तो b1 भी कितना है? 20 मीटर, b2 भी कितना है? 20 मीटर। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है? यानी कि त्वरण कैसा है? एक समान। अब हमें क्या लेना है भाई? एक कांस्टेंट है, तब ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? बहुत ध्यान से समझना। देखेंगे अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अब क्या कांस्टेंट है भाई? अब आपका त्वरण कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी लगातार परिवर्तित होती रहेगी, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जैसे हम ये ग्राफ को देख सकते हैं अभी, क्लियर है? इसमें ये टी एक्सिस लिया हमने, यानी कि टाइम का एक्सिस, और ये सेकंड में लेंगे भाई। सही है? और ये हमने लिया बी एक्सिस। क्या लिया भाई? बी एक्सिस। और इस बी एक्सिस पर हम क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड में वेग ले रहे हैं। क्लियर है? अब देखते हैं, देखो मान लो यहां पर कोई कण है, सही है, और 0 0 होते हैं, यहां पर समय भी बिल्कुल 0 है और वेग भी क्या है? बिल्कुल 0 है। तो 1 सेकंड के बाद कण का वेग कितना हो गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। और 2 सेकंड के बाद 10 मीटर प्रति सेकंड। 3 सेकंड के बाद 15 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया भाई? 15 मीटर प्रति सेकंड। और 4 के बाद 20 मीटर प्रति सेकंड। सही है? तो त्वरण हर स्थिति में, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है भाई? 5 को 1 से डिवाइड करो 5, 10 को 2 से डिवाइड करो 5, 3 से तो भी 5, और 4 से तो भी 5। क्लियर है? तो इन दोनों ही स्थिति में ये देखो केंद्र सेंटर प्राप्त हुआ इसका, यहां पर ये कटान बिंदु है और यहां पर ये कटान बिंदु है। इस प्रकार से ये बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है, जो कहां से ऊपर जाती है? केंद्र बिंदु। कहां से ऊपर जाती है भाई? एक, आप लिख दें, जब एक समान त्वरण से कण गतिमान हो तब एक समान या सीधी रेखा प्राप्त होती है। और ये सीधी रेखा कहां से ऊपर जाती है? केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। तो केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा प्राप्त होगी,
और याद रखना जैसे जैसे प्रवणता बढ़ेगी वैसे वैसे त्वरण भी क्या होगा, अधिक, क्योंकि यही हमने वेग में पढ़ा था। तो याद रखना कि अगर वेग जो प्रवणता है, किसकी प्रवणता, जो आपका वेग और टाइम का ग्राफ है, अगर वेग और टाइम के ग्राफ की प्रवणता बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो त्वरण भी क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। तो ये आपको दो बिंदु याद रखने हैं बस, और इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे शायद आपके नहीं पूछे जाने। तो दो ग्राफ पढ़ लिए हमने, एक तो त्वरण जब समान हो और दूसरा वेग जब समान हो। क्लियर है भाई। अब हम देखते हैं कि यदि त्वरण या तो घट रहा हो समय के साथ साथ या फिर समय के साथ साथ बढ़ रहा हो। अब आप ये मानकर चल सकते हैं कि त्वरण एक समान नहीं है, त्वरण एक समान नहीं है। त्वरण क्या है, वस्तु का त्वरण समय के साथ साथ, समय के साथ साथ क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। क्या कर रहा है, घट रहा है। तो किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। क्लियर है। देखें भाई, तो ध्यान से देखेंगे। देखो, अगर समय के साथ साथ ग्राफ घटता है, सॉरी त्वरण घटता है, तो आपको किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। देखें भाई, तो देखेंगे ध्यान से, आप ये मानकर चल सकते हैं ये टी एक्सिस, तो अब इस बात में तो कोई समस्या रही ही नहीं होगी। सेकंड में हम लेंगे ये बी वेलोसिटी यानी कि वेग हम लेंगे, और हम ये मानकर चल रहे हैं अगर त्वरण लगातार घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एक निश्चित बिंदु पर लेकर चलो। आप ये मानकर चलो यहां पर कुछ 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो सकता है, यहां पर होगा कण किसी क्षण, और जब घटेगा तो तब तक घटेगा जब तक कि शून्य ना हो जाए, जब तक कि शून्य ना हो जाए। और यहां पर क्या होगा, वेग शून्य, और जब वेग शून्य हो जाएगा यानी कि समान हो जाएगा, तब क्या होगा, वो कण बिल्कुल रेस्ट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखो कि मान लो इस क्षण पर हमने लिया तो इस क्षण पर कण और नीचे आ गया, और इस क्षण पर हमने लिया तो इस क्षण पर कण और नीचे आ गया, यानी कि धीरे धीरे उसकी स्थिति नीचे की ओर आ रही है। सही है भाई। यहां पर और नीचे, तो इस प्रकार से एक वक्र प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा आपको। अरे समय के साथ साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो नीचे को एक वक्र रेखा प्राप्त नहीं हो रही। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा सही नहीं बना भाई, मैं बिल्कुल सीधा बना देता हूं। देखो, इस प्रकार से आपको एक वक्राकार, इस प्रकार से आपको एक वक्रकार रेखा प्राप्त होती है। कब, जब क्या हो रहा हो भाई, त्वरण घट रहा हो। तो याद रखेंगे इस प्रकार की वक्र रेखा कब प्राप्त होती है, जब त्वरण घट रहा हो। क्लियर है। और इससे हम यही याद रखना आप, समय के साथ साथ इसमें त्वरण क्या होता है, घटता है, और समय के साथ साथ इसमें वेग प्रवणता में कमी आती है। समय के साथ साथ वेग प्रवणता में कमी आती है। वेग प्रवणता पहले भी मैंने आपको बताई है क्या होती है। अब इसका उल्टा ले रहे हैं। देखो, यदि समय के साथ साथ त्वरण क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समय के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं, देखो उसका ग्राफ थोड़ा सा अलग बनेगा, जैसे हमने आपका विस्थापन वाले में देखा था भाई। विस्थापन वाले में कैसा देखा था, देखेंगे। देखो, विस्थापन वाले में हमने ग्राफ देखा था भाई कि आप ये मान सकते हैं, देखो ये T और ये V, इस प्रकार से ग्राफ होगा ये। सही है। और इसमें आप मानकर चलें जब समय के साथ साथ बढ़ेगा तब भी एक वक्र रेखा प्राप्त होगी, लेकिन वो वक्र रेखा इस प्रकार से होगी। सही है भाई। वो वक्र रेखा आप लिख दें, जब कोई वस्तु एक त्वरण के साथ, त्वरण जब किसी वस्तु का त्वरण समय के साथ साथ बढ़ता है तो एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। वक्र रेखा प्राप्त होती है जो ऊपर की ओर बढ़ती है। सही है। और समय के साथ साथ जिसमें वेग प्रवणता, जिसमें प्रवणता बढ़ती है, जिसकी प्रवणता समय के साथ साथ क्या होगी, बढ़ेगी। नहीं तो आप देख लें, यहां पर देखो जीरो पर हैं दोनों, यहां पर थोड़ा सा ऊपर ज्यादा हो गए, यहां पर आप चलेंगे समय और ज्यादा हो रहा है, तो देखो और ऊपर चले गए हम, और यहां पर और ऊपर चले गए, और आगे को जाएंगे और ऊपर। तो समय के साथ साथ त्वरण में क्या हो रही है, वृद्धि।
तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा जिसकी प्रवणता समय के साथ साथ बढ़ेगी, जो ऊपर की ओर इंक्रीज होता है। इतना क्लियर है भाई? इतना क्लियर होगा? तो आगे बढ़े भाई। तो आगे देखते हैं, देखो आगे देखते हैं इसमें, और दो स्थिति देखो हमें और देखनी है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही 4-5 ग्राफ थे जिससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप ध्यान से समझना बहुत, ये मान लो कोई ग्राफ है, सही है। अब एक कण या वस्तु है, एक वस्तु है और वो अशून्य वेग से, और ये कौन सा वेग है भाई? प्रारंभिक वेग। अशून्य वेग से एक नियत मंदन का मतलब आप जानते हैं भाई, वेग समय के साथ साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। वेग समय के साथ साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। मंदन का मतलब यही तो है, जब उसने प्रारंभिक वेग यानी कि चलना शुरू किया किसी वस्तु ने, तो शून्य नहीं था वेग, मान लो 10 होगा, 15 या 20, और अगर एक नियत मंदन से चल रही है, इसका मतलब क्या है? अगर 20 हमने वेग लिया था, फिर कितना हो गया होगा? 15, फिर कितना हो गया होगा? 14, और फिर कितना हो गया होगा? 13। तो ये वाली कंडीशन है भाई, कि ये तो जानते हैं आप, मंदन क्या होता है? जब समय के साथ वेग में क्या हो? वेग में कमी। तो जब वेग में कमी होगी, लेकिन उसने प्रारंभिक वेग शून्य नहीं लिया है, प्रारंभिक वेग शून्य नहीं लिया है, तो देखो ध्यान से समझना, ये लाइन लिखी हुई आ चुकी है और पूछा जा चुका है, क्योंकि ग्राफ देखो थोड़ा सा अलग बनता है इसका। ये आप टी लेंगे और ये आप बी लेंगे भाई, सही है। बी इस प्रकार से आप मान लो एक निश्चित वेग है, कण का एक निश्चित वेग है, जो भी 30, 25, 20 जो भी मानना चाहते हैं, और समय के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है? मंदन का मतलब क्या है? घटेगा, यानी कि थोड़ा सा समय हुआ और वेग थोड़ा सा नीचे आ गया भाई, वेग थोड़ा सा नीचे आ गया, तो इन दोनों का कटान बिंदु क्या होगा? इन दोनों का कटान बिंदु यही तो होगा। क्लियर है भाई? इसके बाद थोड़ा सा वेग और कम हुआ, कब? जब और समय बढ़ गया, जब समय और ज्यादा हुआ तो वेग थोड़ा सा क्या हो गया? और कम हो गया। तो इन दोनों का कटान बिंदु हमें कहां दिखाई देगा? यहां पर देखो, थोड़ा सा हम और आगे चले, जब थोड़ा सा और आगे चले हम, तो वेग उसका और कम हो गया, वेग उसका और कम हो गया। अब ये कैसी रेखा प्राप्त हो रही है? आप ध्यान से देखें, बिल्कुल ये देखो एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, और इन सारे बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींच दो। ये बिल्कुल एक सीधी रेखा है, ये बिल्कुल सीधी रेखा है, और ये किस प्रकार की रेखा है भाई? बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो आप याद रखेंगे, लेकिन इसकी वेग प्रवणता क्या है? समय के साथ साथ घट रही है। वेग प्रवणता क्या है? समय के साथ साथ घट रही है, क्योंकि ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो याद रखेंगे आप, जब किसी निश्चित वेग से कोई कण चलता है और उसमें मंदन होने लगता है, तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। कहने का मतलब है, समय के साथ साथ जब कण के वेग में क्या हो? कमी, कण के वेग में जब कमी हो, तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। इसमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, जिसकी प्रवणता समय के साथ क्या होगी भाई? घटेगी। समय के साथ क्या होगी? घटेगी। तो कोई समस्या यहां से? एक क्वेश्चन और याद रखना है, अगर हम ये टाइम एक्सिस को ऊपर मान लें, यहां पर टाइम एक्सिस को ऊपर मान लें, तो टाइम एक्सिस से ये एंगल कैसा है? देखो ये तो पूरा 90 डिग्री का है, ये टाइम एंगल कैसा है? 90 डिग्री से छोटा है। अरे 90 डिग्री से छोटा है, तो आप याद रखेंगे, जब नियत मंदन से यानी कि समय के साथ साथ वेग में कमी होती है, तब वेग, लिखें इस लाइन को, तब वेग और समय ग्राफ टाइम एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस से न्यून कोण बनाता है। तो याद रहेगा भाई, न्यून कोण का मतलब है जिसमें थीटा का मान क्या हो? इज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि
90 डिग्री पर तो x और y दोनों एक्सिस खुद हैं ही भाई, तो 90 डिग्री से सदैव इसका मान कम ही रहेगा। क्लियर है। और अब इसका उल्टा कर दो कि अशून्य वेग से तो कण चला हो, अशून्य वेग से तो कण चला हो, लेकिन नियत मंदन से नहीं, नियत त्वरण से, नियत कांस्टेंट त्वरण से चल रहा है। अब वेग और एक समान त्वरण से कब चलता है? नियत का मतलब है एक समान, एक समान का मतलब क्या होता है भाई कि समय के साथ साथ वेग में अब कमी नहीं होगी, अब क्या होगी? वृद्धि। तो इस बात को याद रखना, जब कोई कण एक निश्चित वेग से चलना प्रारंभ करता है और समय के साथ साथ उसके वेग में वृद्धि होती जाती है, कमी के साथ कमी नहीं होती है, लगातार वृद्धि होती जाती है, तो कण एक नियत यानी कि एक समान त्वरण से गतिमान होता है, लगातार त्वरण में भी क्या होगी? वृद्धि। और जब ऐसा होगा तो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? तो पिछला वाला आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब इस वाले को हम देखते हैं, ये लाइन समझ में आ गई? कब पूछा जाएगा भाई? जब समय के साथ साथ, जब समय के साथ साथ वेग में क्या हो रही है? वृद्धि, यानी कि कण एक नियत या फिर एक समान त्वरण से गतिमान है। देखेंगे, देखो बहुत ध्यान से समझते हुए हम पढ़ेंगे इसे। और ये ग्राफ आपका कैसा बनने वाला है भाई? देखेंगे, देखो ये हम मानकर चले, सही है, ये टी एक्सिस और ये बी एक्सिस, टी एक्सिस और बी एक्सिस। अब आप ये मानकर चलें, क्योंकि हमने लिखा अशून्य, अशून्य का मतलब है किसी निश्चित वेग से गतिमान है। ये जो कण हैं वो किसी निश्चित 5 मान सकते हैं, 10, 20 कुछ भी मान सकते हैं। अब समय के साथ साथ ये बढ़ना शुरू होता है। मान लो 1 सेकंड के बाद वेग में क्या हो गई? वृद्धि। और वेग कितना हो गया भाई? यहां पर पहुंच गया, पहले यहां पर था, अब कहां पहुंच गया? यहां। तो इन दोनों बिंदु का कटान बिंदु कहां होगा भाई? हमें ग्राफ प्राप्त करना है, तो इनका जो सेक्शन पॉइंट होगा वो तो देखना पड़ेगा। इसके बाद फिर समय के साथ और बढ़ गया वेग, घटा नहीं बढ़ गया, क्योंकि वही तो पढ़ रहे हैं हम। और टाइम हो गया, ये देखो, तो देखो यहां पर प्राप्त होगा वेग। इसके बाद फिर और बढ़ गया वेग, और जब वेग और बढ़ गया, यहां पर मानो देखो, जब वेग और बढ़ गया तो समय इतना, यानी कि 1 सेकंड में थोड़ा सा और बढ़ गया वेग, 2 सेकंड में और ज्यादा वेग हो गया, 3 सेकंड में और ज्यादा, 4 पर जाएंगे और ज्यादा, 5 पर जाएंगे और ज्यादा। तो इस प्रकार से ये सेक्शन पॉइंट है इसका, ये और ये सभी को मिलाते हुए एक रेखा खींचें। क्या बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही? बिल्कुल सीधी रेखा। अगर यही शून्य से होता, यानी कि शून्य से वेग प्रारंभ होकर लगातार बढ़ता जाता, तो कहां से सीधी रेखा प्राप्त होती है? और पीछे हम जब एक नियत त्वरण से चल रहा हो तो ये रेखा प्राप्त कर चुके हैं भाई। तो याद रखना, जब समय के साथ साथ वेग बढ़ता है और कण शून्य वेग से चलना प्रारंभ करें तो ये वाली रेखा प्राप्त होती है। यदि शून्य वेग से चलना प्रारंभ ना करे और एक निश्चित वेग से चलना प्रारंभ करे तो ये वाला ग्राफ प्राप्त होता है। पीछे अभी आपने पढ़ा, यदि एक समान त्वरण से कण गतिमान है और वो शून्य से चलना प्रारंभ करता है, कहां से? शून्य से, तो ये वाला ग्राफ प्राप्त था। और इसमें भी क्या होती है? एक सीधी रेखा, सीधी रेखा प्राप्त होती है भाई। कैसी रेखा प्राप्त होती है? सीधी रेखा। तो आप याद रखेंगे, और इसकी प्रवणता समय के साथ साथ क्या होगी? बढ़ती जाएगी। कैसी होगी भाई? समय के साथ साथ वेग प्रवणता बढ़ती जाएगी। और अगर इसका हम एंगल देखें तो यहां पर मैं ये मानकर चल रहा हूं, ये वाली टी एक्सिस को कल्पना करके चल रहा हूं भाई, तो ये 90 डिग्री होगा। देखो इसका, क्या 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है? 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि इसमें जो थीटा बनता है वो अधिक कोण। और ये किसका है भाई? अरे आप देखें, ये जो आपका वेग समय है, वेग समय ग्राफ है, ये कोण कौन सा है? वेग समय ग्राफ का समय अक्ष, समय अक्ष से किससे एंगल लिया है हमने? ये वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि कैसा है? अधिक कोण। और अधिक कोण क्या होता है भाई? जो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। तो थीटा का मान 90 से ज्यादा और 180 से कम, ना तो 90 होगा, 90 समकोण होता है भाई, और 180 भी नहीं होगा, तो इससे ज्यादा ही होगा हमेशा। क्लियर है?
तो आप ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित यही ग्राफ हैं, एक दो ग्राफ और रह गए हैं, वो त्वरण के हैं, अलग से समझाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए ये कितनी हेल्पफुल है। और वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल के बटन को क्लिक करें। और इस चैनल पर जितनी भी वीडियो आती हैं उसके नोटिफिकेशन आप सबसे पहले फिर पा सकेंगे। थैंक यू।